बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि जब भी उसके रक्त यानी खून की बूंदें जमीन पर गिरेंगी तो उससे एक और रक्त बीज का जन्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिलने के बाद रक्त बीज बहुत खुश हो जाता है और वो अब चारों तरफ सबको परेशान करने लगता है। स्वर्ग जाकर देवी देवताओं पर भी वो हमला करने लगता है। सभी देवी देवता उससे बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और फिर रक्त बीज उनके पीछे पीछे रहता है। फिर सभी देवी देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत भोले बाबा के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर माता पार्वती को वो सब कुछ बताते हैं। देवी पार्वती रक्त बीज का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। रक्त बीज जब देवी पार्वती को देखता है तो वो उन पर मोहित हो जाता है। देवी पार्वती रक्त बीज से वापस जाने को कहती हैं, लेकिन रक्त बीज नहीं मानता और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। और उसके बाद हंसते हुए माता पार्वती की तरफ बढ़ने लगता है। तभी देवी पार्वती को सामने रखा शिव जी का त्रिशूल दिखाई देता है। वो जल्दी से त्रिशूल को उठा लेती हैं और रक्त बीज पर मारती हैं। त्रिशूल लगते ही रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलने लगता है। अब क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि उसके शरीर से अगर रक्त की जितनी भी बूंदें नीचे जमीन पर गिरेंगी तो उन बूंदों से और उतने ही रक्त बीज फिर से बनकर खड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से त्रिशूल लगने से जितनी भी उसके शरीर से खून की बूंदें गिरती हैं उतने और रक्त बीज आ जाते हैं। ऐसा देखकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सारे रक्त बीज मिलकर माता पार्वती पर हमला करने लगते हैं। माता पार्वती फिर उन पर त्रिशूल चलाती हैं, जिससे पहले से भी ज्यादा और ज्यादा रक्त बीज उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब माता पार्वती का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती हैं और फिर जब उनका गुस्सा बिल्कुल भी काबू नहीं होता है तब माता पार्वती का शरीर काला पड़ने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते माता पार्वती काली माँ का भयंकर रूप धारण कर लेती है। फिर पूरे ब्रह्मांड में माता काली की आवाज गूंजने लगती है। इसके बाद माता काली एक हाथ से रक्त बीज के सर को पकड़ती हैं और फिर तलवार से उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देती हैं और उसके सिर के नीचे एक मिट्टी का बर्तन रख देती हैं ताकि एक बूंद रक्त भी धरती पर ना गिरे और फिर उसके बाकी शरीर को निगल जाती हैं। तो इस तरह से माता काली रक्त बीज का अंत करती हैं। अब क्योंकि माता काली बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से चारों तरफ हाहाकार मचने लगती है। माता काली का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। सारी देवी देवता उनके गुस्से से डरने लगते हैं। तब भोले बाबा माँ काली के सामने आकर नीचे लेट जाते हैं। इधर माता काली गुस्से में आगे बढ़ती जाती हैं और फिर अचानक उनका पैर भोले बाबा के सीने पर पड़ता है। फिर माता काली की नजर जैसे ही नीचे जाती है
तो वो देखती हैं कि नीचे तो भोले बाबा हैं। तब उन्हें ऐसा करना गलत लगता है और वो इस वजह से अपनी जीभ बाहर निकाल देती हैं। तब जाकर माता काली का गुस्सा खत्म होता है। तो बच्चों, इस तरह से रक्त बीज का अंत करने के लिए माता पार्वती ने माँ काली का रूप लिया था और उसे खत्म किया था। बच्चों, यही वजह है कि हम लोग दिवाली के एक दिन पहले काली चौदस मनाते हैं। इस दिन माता काली की पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे कोई भी पूछे कि छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं तो झट से बता देना। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।